नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज़। दिल्ली के सदन में जो इस वक्त मेयर चुनाव को लेकर हो रहा है, पार्षद बन भी गए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत हुई, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो बहस है, जो जबरदस्त बहस है, जो हल्ला बोल है, जो हंगामा है, वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा। इसको बारीकी से समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और कल सुबह से लेकर रात तक क्या कुछ हुआ, क्या होता रहा, क्यों नहीं हुआ चुनाव, इसके पीछे की वजह क्या है, बीजेपी क्या कह रही है, आम आदमी पार्टी के क्या तर्क हैं, ये समझना परखना बहुत ज़रूरी है। इसको बारीकी से समझते हैं, स्टेप टू स्टेप समझते हैं दोनों के आरोपों को। और ये मैं बताऊं, इससे बेहतर होगा कि आप वीडियो देखिए, खुद एहसास कीजिए कि कैसे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस पूरे मामले का कच्चा चिट्ठा खोल दिया और मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी। जरा गौर से देखिए। और उस महिला मेयर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद इस प्रकार से हमलावर हो रहे हैं जैसे उसकी जान लेने पे उतारू हैं। गुंडागर्दी की पराकाष्ठा देखने को मिली आज इस सदन में। ऐसा दृश्य मेरे ख्याल से कभी दिल्ली के एमसीडी का इस सदन नहीं देखा होगा जैसा आज इस सदन ने देखा। दिल्ली देश की राजधानी है और यहां से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ये संदेश दे रही है कि वो गुंडों की पार्टी है, लफंगों की पार्टी है, वो अराजकता फैलाना चाहती है, वो जनता के जनादेश को नहीं मानती, वो महिला पार्षदों का सम्मान नहीं करती। महिला मेयर कैसे उस कुर्सी पे बैठ गई ये उनको नहीं पच रहा है, उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार। और कोई बोलने वाला नहीं। मैं समझता हूं आज जो दृश्य आपके कैमरों में कैद हुए हैं, ये जब भारत की सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये दृश्य जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और पार्षदों को, उनके लीडर्स को मुंह छुपाने का रास्ता नहीं मिलेगा। अभी भी मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, जाग जाओ, ज्यादा दादागिरी और गुंडागर्दी और तानाशाही में मत रहो, ये चुनाव संपन्न होने दो। क्योंकि हमारी तो प्रतिबद्धता है, आम आदमी पार्टी का एक एक पार्षद और नेता यहां पर मौजूद रहेगा तब तक जब तक सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं हो जाता, यानी कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव संपन्न नहीं हो जाता, तब तक हमारे एक एक पार्षद, एक एक नेता यहां पर रहेंगे। इसके बाद अभी सदन बुलाया जा रहा है। हमने बहुत गुंडागर्दी का सामना किया है, बीजेपी का बहुत मुकदमे झेले हैं हमारे विधायकों ने, हमारे मंत्रियों ने, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल ने। बहुत जुल्म जाती इनकी सही है, बहुत सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स इनका देखा है। और आज सदन में इनकी गुंडागर्दी का सामना हम लोग कर रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल के पार्षद हैं, ये अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये डरने, झुकने और दबने वाले नहीं हैं। जब तक सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं हो जाता, जब तक तीनों चुनाव संपन्न नहीं हो जाता, हम सारे लोग यहां पर जमे रहेंगे। और हमारी मेयर शैली ओबराय जी हैं, आपने देखा होगा कि किस तरीके से आज इनके साथ बर्ताव किया गया। पूरे के पूरे बीजेपी के पार्षद हमलावर होकर इनकी ओर बढ़ रहे थे। एक महिला मेयर का सम्मान नहीं कर सकते, यह तुम्हारी मानसिकता, यह तुम्हारा चाल चरित्र, चेहरा। आज इस देश की राजधानी से बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा पूरा देश देख रहा है। हम लोग यहां डटे हैं, रुके हैं, जमे हैं तब तक जब तक चुनाव नहीं हो जाता। बहुत बढ़िया सर, सर 1:30 बज रहा है, कुछ आगे आपको ये लग रहा है कि इस तरह तो सुबह हो जाएगी, आप कहते हैं हम डटे रहेंगे संजय जी। और अभी की सिचुएशन है उस पर देखें तो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही है भाजपा। अभी 3 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर, 10 दिन जितना रहना होगा रहेंगे। अब मैं आप तो जानते हैं पार्लियामेंट में भी लड़ते हैं भाजपाइयों से 7-7 दिन, 8-8 दिन। जब फार्मर्स बिल वाला मामला आया था तब भी रुके थे, गुजरात के लीकर का इशू आया था तब भी रुके थे।
तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहीं रहेंगे। संजय जी, एक बार सब पार्षदों के लिए और हम लोगों के लिए 2 लाइनें, रुके ना जो। संजय सर, एक सवाल ये भी है कि आपके पार्षद भी मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, गुंडागर्दी महिला मेयर के साथ हमारे किसने शुरू की? तस्वीरें आपके पास है, दिखाइए। बीजेपी के लोग। और शायद आज बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती अगर वहां पर मार्शल मौजूद नहीं होते। सर, इसकी कोई शिकायत और जो हमारी महिला पार्षद हैं, हमारे बाकी पार्षद हैं, उनके ऊपर किस तरीके से हमला कर रहे हैं बीजेपी वाले। बोतलें मारी, सेब मारा, सेब मार रहे हैं, बोतल मार रहे हैं, माइक तोड़ रहे हैं, प्लेट फेंक के मारी सर। गुंडागर्दी की पराकाष्ठा है। मेयर की कुर्सी तक पहुंच देखिए, गए। 4 घंटे तक भारतीय जनता पार्टी ने स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं होने दिया। वो बार बार गाली गलौच, नारेबाजी, बदतमीजी करते रहे। हमारे पार्षद शांतिपूर्वक तरीके से अपनी कुर्सी पे बैठे रहे। उन्होंने 4 घंटे तक वोटिंग नहीं होने दी। पर जब हमारी महिला मेयर पर उन्होंने हमला करने की कोशिश करी, तो ये भी स्वाभाविक बात है कि इतना प्रवोक होने के बाद कुछ लोग हमारी तरफ से भी रिएक्ट कर गए। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जब लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, आम आदमी पार्टी के सारे लीडर जो हाउस में मौजूद थे, हम सब लड़ाई करने वाले पार्षदों के बीच में घुसकर हमने लड़ाई झगड़ा रोका। आप मुझे एक बीजेपी का नेता दिखा दीजिए जिसने लड़ाई झगड़ा रोकने की कोशिश करी। आप मुझे एक बीजेपी का नेता दिखा दीजिए जिसने अपने पार्षदों को बोला गाली गलौच मत करो। आप मुझे एक बीजेपी का नेता दिखा दीजिए जिसने कहा कि एक महिला मेयर पे हमला करने की कोशिश मत करिए। सारी फुटेज आपके पास मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता का जनादेश स्वीकार करना होगा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लोगों ने भारी बहुमत से जिता के भेजा है। ये क्या गुंडागर्दी है कि आप अगर चुनाव हार जाओगे तो आप किसी दूसरी पार्टी की सरकार नहीं बनने दोगे? भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता का जनादेश स्वीकार करना होगा, और जब तक वो दिल्ली की जनता का जनादेश स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक आम आदमी पार्टी के सारे पार्षद यहीं पर एमसीडी के हाउस में रहेंगे। क्या सदन चलेगा? सदन में आप लोगों की विपक्ष से बात हुई है क्या? किस तरीके से विपक्ष से आप लोग बातचीत की कोशिश की? देखिए, समझ रहे हैं क्या? विपक्ष जो है उसकी एक बहुत प्रेडिक्टेबल शैली है कि विपक्ष नहीं चाहता कि ये चुनाव हो। वो नहीं चाहते कि एमसीडी में कोई सरकार बने। आपने देखा कि रातों रात क्या हुआ था, रात के वक्त क्या हुआ था। उन्होंने साफ शब्दों में बता दिया कि दरअसल बीजेपी चाहती नहीं है कि एमसीडी का जो पार्षद या फिर एमसीडी का मेयर वो किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी का हो। वो कहीं ना कहीं उनके पार्षदों को बहलाकर फुसलाकर वो अपनी पार्टी में लाना चाहते हैं, या फिर से एक बार उनके पार्षदों। अब समझिए 15 साल से उनकी जो है मेयर चुनाव में रहे हैं, एमसीडी में कब्जा रहा है। इसके बावजूद जो है आपने देखा दिल्ली का क्या हाल है। आखिर में दर्शकों आपको बता दें कि दरअसल सोचिए एमसीडी को लेकर इतना मारामारी क्यों है, पार्षदों को लेकर, मेयर चुनाव को लेकर इतना मारामारी क्यों है। अगर आसान भाषा में आपको समझा दें तो एक जिस तरीके से मुख्यमंत्री का पावर होता है, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव का पावर होता है, उसका आधा माना जाता है एमसीडी चुनाव का। यही वजह है कि दोनों पार्टियां आपस में जो है सदन में बवाल मचाए हुई है। कोई किसी पे कुर्सी फेंक रहा है तो कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है और कोई किसी के साथ धक्का मुक्की करता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।